एक और चीज़ जो पाकिस्तानी सियासत की हद तक हुई आज के रोज़, वो ये थी कि जो पीटीआई की एक बड़ी आउटस्पोकन फॉलोअर सनम जावेद साहिबा जो हैं वो जेल में लगभग 14 महीनों से हैं। ये 9 मई के वाक़यात के बाद से इनकी गिरफ़्तारी हुई और फिर आना जाना, ये करना वो करना। यास्मीन राशिद साहिबा भी हैं वहाँ पे, ये फ़ैशन डिज़ाइनर खदीजा शाह भी थी इसके अंदर। उनकी तो बेल होगी खदीजा शाह की, लेकिन सनम जावेद अभी तक जेल में ही थी। आज के दिन एक जज की तरफ से उनकी जो बेल है वो मंजूर हुई और उनको जेल से फ़ाइनली रिहाई मिली और फिर वो एक गाड़ी में बैठ के अपने वालिद साहब और अपनी वालदा के साथ अपने घर जा रही थी और साथ उनके जो वकील हैं वो भी थे, वो गाड़ी चला रहे थे। ये ख़बर तक तो हमें इंफॉर्मेशन थी। उसके बाद ही घंटे सवा घंटे के अंदर पता चला कि जब वो घर पहुंची हैं तो बाहर एक और केस में उनके लिए उनकी गिरफ़्तारी जो थी वो तैयार खड़ी थी। तो गिरफ़्तारियाँ तो सर अब फ्लूइड चल रही हैं, वो जिधर देखती है कि क्या हो सकती है वो कर सकते हैं। तो उनकी गिरफ़्तारी जो की, फिर उनको एक और गाड़ी जो है वो उठा के उनको ले गई। जी बिल्कुल। यहाँ पर उनकी जब रिहाई हुई तो हमने देखा कि वो लैंड क्रूज़र में निकली। दोबारा जब गिरफ्तारी पड़ी तो मैं सॉरी करेक्ट कर दूं कि उनके घर तक नहीं पहुंच पाए, वो जो उनके वकील है उनके दफ्तर से गिरफ्तारी हुई है। बिल्कुल ठीक है। तो उसके बाद वो जब दफ्तर तक पहुंची तो वहाँ पे फिर एक कोई पुलिस की कल्टस खड़ी हुई थी। तो और वो सुना है कि 7-8 गाड़ियाँ और भी थीं, लेकिन वो बहरहाल उस कल्टस में उनको ले गए। अगेन अगर तो कोई मुकदमात थे जिसमें वो मतलूब थी पहले से, तो फिर तो ठीक है। अगर मौके पर बनाए गए, अगेन इस बात की जांच पड़ताल होनी चाहिए, तो फिर अफसोस की बात है। इन एनी केस, क्योंकि ये जब परसों जब फैसला आया है रिज़र्व सीट्स वाला, तो इनका नाम तो अब जाहिर है टॉप 10 की लिस्ट में होगा। विमेन सीट्स के लिए इनको तो कुछ ना कुछ बनाया जाएगा। तो उसके बाद सिचुएशन जो है वो बड़ी देखने वाली होगी कि अगर इनको एमएनए या एमपीए कुछ बना दिया जाता है या ये अगर सेनेटर बन जाती हैं किसी आगे जाके मरहले में, तो फिर केसेस का क्या होगा, फिर इनकी बेल होगी नहीं होगी। अगेन मतलब हम माजी में ये देख चुके हैं कि अली वज़ीर मेंबर पार्लियामेंट थे लेकिन जेल में थे, और कभी जो स्पीकर थे वो उनके बुला लेते थे उनको सेशन में, कभी वो नहीं बुलाते थे। तो बड़े इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड। इंटरेस्टिंग टाइम्स हैं। वो तो ज़ाहिर है प्रोडक्शन और ऑर्डर वाली चीज़ जो है वो स्पीकर साहब का इख्तियार है उनके पास कि वो बुला लें ना बुला लें। इनको पता नहीं विमेन सीट्स का भी मिलती है नहीं मिलती, वो देखेंगे। वैसे तो यास्मीन राशिद साहिबा भी बहुत टॉप कैंडिडेट होंगी विमेन सीट्स के लिए, क्योंकि अपना इलेक्शन तो वो तो नहीं मानते, लेकिन वो नवाज शरीफ साहब अब जीते वो और वो हारी। तो ये सर एक बड़ा मसला पड़ जाएगा मौजूदा हुकूमत को एक और, कि बड़े आउटस्पोकन किस्म के लोग जो जेल में रहे हैं इतनी देर, देखें 14 महीने, मैंने कहा कि उसके बाद उनको इख्तियार में भी आ जाएँ वो और उनको एक प्रॉपर एमएनए के तौर पे वो आ जाएँ, तो ये चीज़ें जो है बड़ी मुतासर करेंगी नेशनल असम्बली की अपने रिदम को। तो इनका आने से एक चेंज तो फील होगा सबको। बिल्कुल। और देखिए फिर वही मसला है ना कि अब उसके बाद जो स्पीकर है, चाहे वो पंजाब असम्बली का हो, चाहे वो नेशनल असम्बली का हो, चाहे वो सेनेट का हो, उनकी ज़िंदगियां बहुत मुश्किल हो जाएंगी, उन पर उंगलियां उठनी शुरू हो जाएंगी। अगेन हर सेशन में अगर वो प्रोडक्शन ऑर्डर देते हैं तो और बात है, नहीं देते तो फिर सवाल पूछा जाएगा कि क्यों नहीं दिया। सो वो इसका जवाब देंगे, वो अपनी पार्टी लीडरशिप पे डाल देंगे, या वो कहेंगे कि जी वो ये फैसले कहीं और होते हैं। सो अगेन बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा मामला कि किसी ना किसी के ऊपर तो इसकी जिम्मेदारी आएगी, तो वो कौन होगा। सर एक तो ये, दूसरा अगर आप हमारी मौजूदा जो हुकूमत है, अब तो खैर उसके नंबर्स भी एडजस्ट हो चुके हैं कि कितनी सीटें उनकी पास थी अब नहीं रही, वो उनके लिए और बड़े मसले सर इकट्ठे हुए हैं। ये तो शायद उनके रेडार पे उस तरह से अभी है नहीं, बात होगी एक हद तक, क्योंकि देखें बैक टू बैक 3 चीज़ें आप तो गिन लेना। एक तो रिजर्व सीट्स का डिसीजन आ गया, इद्दत केस का फैसला आ गया, सनम जावेद वाला चले नौयत उसकी उससे उनसे उनसे कम है, बट उसके अंदर भी हुआ तो ये कि इद्दत केस में जब आपको रिलीज़ मिला, वो रोबकार भी जारी हो गया, तो उनके फ़ौरन केस तैयार थे। इनको भी जब रिलीज़ हुई तो उनको फ़ौरन केस तैयार थे। तो ये एक निज़ाम बन चुका है अब अनफॉर्चुनेटली, और ये इसके अंदर हुकूमत जो है उनको अपनी मशीनरी को कितना एक्टिव रखना होता होगा सर कि ये इस किस्म की चीज़ें करें। कोई आसान चीज़ तो नहीं होती ना कि ये केस तैयार करें, उसके बाद फ़ौरन जी अब उनको पता है अब वो यहाँ जा रहे हैं, रिहाई भी दिखाई, गिरफ्तारी भी दिखाई, तो ये बड़ा मुश्किल काम है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।